रज़ा साहब, अब जो इसमें आपका किरदार है, आप और आपकी काउंसिल और आपके तमाम लीगल टीम तो इसमें बहुत एक्टिव है, आप लोग अदालत भी जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक किरदार जो हुकूमत का होना चाहिए था, क्या वो इस पूरी सूरत हाल में आपको कहीं मिसिंग दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं एक तो असद खरल साहब की बात की तायद करता हूँ। मेरी मौजूदगी में कल असद खरल साहब की पेमरा के चंद ज़िम्मेदारान से बात हुई, मैं वहाँ पर मौजूद था और उन्होंने बड़ी यकीन दहानियाँ भी करवाईं और उन्होंने यकीनन अपने अक़ीदे के हवाले से भी वजाहत की और आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर अपने ईमान का इजहार भी किया। और असद साहब जब पिछली मरतबा इसने जियो ने तौहीन अहले बैत की थी तो भी उस वक़्त हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि मैं और असद साहब भी एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे जहाँ से ये सब चीज़ें बाहर आई थी। और जिस तरह अभी अज़हर साहब ने फरमाया, बड़ी खूबसूरत बात अज़हर साहब ने की है जो हमें समझने की है कि पेमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये कोई इंसाफ देने वाली अथॉरिटी नहीं है कि इसका दरवाज़ा आपको खटखटाना पड़े। ये अदालत नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर पहले कंप्लेन दर्ज करवाएं। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम ये है कि वो ये देखे कि कौन सा कॉन्टेंट ऑन एयर हो रहा है, कौन सा होना चाहिए, गिवन बाय द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं ये समझता हूँ पेमरा कुछ नहीं करेगा। मैं पेमरा के हवाले से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे पे तो गुज़श्ता 2 साल से वैसे भी मुख्तलिफ चैनल्स पे पेमरा ने प्रेशराइज़ करके पाबंदी लगवा दी कि इसे ना लिया जाए। मैंने उसकी वजह यह है कि पिछले दौरे हुकूमत के अंदर जो पेमरा का दोहरा रोल था और मुमताज़ कादरी साहब के जनाजे के हवाला से, उनकी शहादत के हवाला से, फिर इसी तरीके से फैज़ाबाद के हवाला से, ख़त्म नबूवत की मूव के हवाला से जो पेमरा प्रोएक्टिव रोल था उसके ऊपर हमने जब उससे अदब तनकीद बनाया, मेरी जमात थी जिसने जाके पेमरा के ऑफिस का घेराव किया था। मैं ये समझता हूँ और ये बड़ी एक खौफनाक बात की है अज़हर साहब ने कि पेमरा के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरज़ई हैं या अहमदी या लाहौरी या जो भी हैं। ये बड़ा एक खौफनाक बात है क्योंकि जो हक़ाइक़ हैं वो तो बहरहाल इस बात की निशानदही करते हैं कि पेमरा ऐसा कंटेंट जो ख़त्म नबूवत से रिलेटेड हो उसको रोकने के अंदर कोई किरदार अदा नहीं करता। जहाँ तक हुकूमत की बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं क्या आप बात करते हैं रियासत मदीना, सिर्फ लबों से आप रियासत 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 मदीना कहते जाएं, उससे रियासत मदीना का इतलाक़ नहीं होता। आप देखें कि हमारे मोहतरम काबिल एहतराम नूरुल हक कादरी साहब, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर, वो एक चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि 5 से 6 वफाकी वज़रा ने अक़लियती कमीशन के अंदर मरज़इयों की शमूलियत के हवाले से एजेंडा आइटम्स को पीछे करके तो उस चीज़ को वहाँ पे उन्हें सपोर्ट किया है। अब इसको आप छोटी चीज़ ना लें मेरा भाई, ये कैबिनेट की मीटिंग है, ये किसी थड़े की मीटिंग, किसी चौक चौराहे की मीटिंग, किसी यूनियन काउंसिल की मीटिंग नहीं है। ये पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट की मीटिंग है और जिन 5 या 6 वज़रा ने वहाँ पर अक़लियती कमीशन में मरज़इयों की शमूलियत के हवाले से उनकी तायद की है या उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाया है, तो मेरा सवाल ये है, आप जियो की भी दुखती रग मज़हब है, मैं कहता हूँ अब थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें। ये भाषण देते हैं कि आईने पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान। अब मुझे ये बताएं, परवेज़ मुशर्रफ हो, अयूब खान हो, मेरे वालिद ने इनके ख़िलाफ़ स्ट्रगल की है, मैं खुद जेल में रहा हूँ, मेरे वालिद जेल में रहे। मैं लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं एक बात कोट कर रहा हूँ कि जब इन लोगों की बात हो तो ये कानून तोड़ने वाले भी हो गए, इन्होंने आइन को भी मुअत्तल किया, इनको डेथ सेंटेंस भी दो, इनको ये भी करो, इनको वो भी करो। जो पार्टी आज हुकूमत में है वो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत थी वो आज के दौरे हुकूमत में, एक दूसरे पर बगावत के पर्चे और आइन को एक मुकद्दस सहीफ़ा बनाया गया। मुझे ये बताएं, मज़हब को साइड पे करके थोड़ी देर के लिए इन लिबरल्स के लिए मेरा क्वेश्चन इनसे है कि क्या ये वायलेशन ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आइन की ये मुखालफत नहीं है कि आइन ने कैटेगराइज करके जिस फिरके को काफिर कह दिया है आपकी फेडरल कैबिनेट, उसके हवाले से गुफ्तगू करे, उनको जिस प्रोग्राम का और जिस कैबिनेट की मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, नूरुल हक कादरी साहब ने यह भी कहा था कि इस पर तहकीकात होंगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन शायद 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई रिपोर्ट सामने आई है, ना किसी सर कोई तहकीकात नहीं। इमरान भाई कोई तहकीकात नहीं होंगी। मैं मुझे 30 से कोई तहकीकात नहीं होंगी। यही बयान मियाँ नवाज शरीफ भी दिया करते थे, यही बयान मियाँ चौधरी निसार भी दिया करते थे, तहकीकात होंगी। मुझे आप ये बताएं, उन्होंने अपने फेडरल मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दिलवाया जाहिद आमिर से,
आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकी कि उस फार्म के अंदर अकीदा खत्म नबूवत को की शक को निकाला क्यों गया। इसी हुकूमत के दौरे हुकूमत के अंदर हाजी फार्म के अंदर खत्म नबूवत के खाने को छेड़ा गया, कहा गया इन्वेस्टिगेशन करके मंजरेआम पे आएगा, हुई अभी कैबिनेट के हवाले से बात हुई। यहाँ पर कोई चीज इन्वेस्टिगेशन के बाद मंजरेआम पर नहीं आती। ये मेरी बात आप लिख लें, हाकम बदहन, और अल्लाह ना करे कि हम वो दिन देखने के लिए जिंदा हो या हमारी नस्लें भी जिंदा हो। सही, हामिद साहब आप कह रहे हैं कि कोई तहकीकात नहीं होगी, कोई नाम भी सामने नहीं आएगा। आपकी तरफ वापस भी आता हूं, सर खरल साहब से भी इस पर भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और जो